तो हेलो गाइस, पिछले वीडियो में हमने देखा था इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट। तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है आईडी एंड क्लासेस। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि आईडी और क्लासेस हम नेक्स्ट वीडियो में देखें, तो आज वो वीडियो है जिसमें हम आईडी एंड क्लासेस पढ़ेंगे। तो ये मेरी वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट होने वाली है। जो इस चैनल पर नया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस प्लेलिस्ट को सेव कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। जाते हैं VS कोड पे, इसको हटाते हैं। मेट अपना ये सबसे पहले काम अपना टाइटल होने वाला है हमारा आईडी एंड क्लास। तो देखो, सबसे पहले हम आईडी और क्लास के बारे में जैसे एक डिव टैग ले लेता हूं मैं। डिव मैंने बताया था क्या करता है, एक कंटेनर टाइप है। हमारा ब्लॉक एलिमेंट होता है जो पूरी जगह घेरता है। तो डिव को हम एक कंटेनर टाइप भी मान के चलते हैं कि इसमें हम अपना सारा कंटेंट लिख सकते हैं। जैसे डिव में अब मैं इसमें आईडी दे दूं मेन, क्लास दे दूं जैसे क्या क्लास दूं, कंटेंट लिख देता हूँ कंटेंट। अब होगा क्या इससे, जैसे इसमें मैं लिख दूं हेलो। ठीक है, तो इसको पहले सबसे पहले इसको हम लाइव कर देते हैं। इसको पहले लाइव कर देते हैं, फिर देखते हैं। तो देखो ये आ गया हमारा हेलो। ठीक है, अब ये आईडी और क्लास करते क्या। अब आईडी और क्लास को समझ ध्यान से सुनना। जैसे क्लास एक तरीके से, जैसे मैं ये नेम होते हैं किसी भी टैग को पहचानने के लिए। जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था, पिछली वीडियो में बताया था कि क्लास क्या करता है। जैसे नेम, हाँ नेम मान लो कि जैसे मेरा नेम है सौरभ, तो ये मेरी पहचान है। तो ऐसे ही जो ये आईडी और क्लास है ये इस डिव टैग की पहचान है। अब दोनों पहचान कैसे हो सकती है, कोई एक होगी। तो इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। क्लास जो है वो बहुत से लोगों की नाम हो सकती है। जैसे मैं बोलूँ मैं एक लड़का हूँ, लड़का तो कोई और भी है, मतलब बहुत सारे लड़के हो सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्लास, एक कैटेगरी टाइप बन गई हमारी कि ये हो सकता है। तो क्लास एक कंटेंट है, तो कंटेंट बहुत सारे भी हो सकते हैं। जैसे अब मैं बोलूँ, अब ये क्लास और आईडी ये यूज कहाँ करते हैं। देखो हम CSS सीखेंगे, जब CSS मतलब स्टाइलिंग सीखेंगे। जैसे ये जो हमने लिखा इसमें कलर, बॉर्डर, बहुत सी चीजें ऐड होने वाली हैं। तो वो सब सीखने के लिए हमें क्लास और आईडी बहुत जरूरी है। तो अब ये क्लास क्या होगा, हम क्लास जो है बहुत सारे टैगों को दे सकते हैं। मानो मैं यहाँ पे कॉपी कर दूं 2 बार 3 बार। अब देखो ये 3 बार लिखा, तो क्लास जो तीनों में यूज कर सकते हैं, लेकिन आईडी तीनों में यूज नहीं कर सकते, ये एरर दे देगा। क्योंकि आईडी हर किसी के एक अपनी होती है। जैसे आईडी आपने देखा होगा, एम्प्लॉय आईडी या फिर स्टूडेंट आईडी, उनका सबका एक यूनिक नंबर होता है, मतलब यूनिक होने चाहिए सबसे अलग। अगर वो दो के मतलब सेम आईडी अगर दो यूज कर रहे हैं तो वो यूनिक नहीं होगी, वो क्लास में आ जाएगी। तो आईडी क्या होनी चाहिए, अलग। तो आईडी और क्लास में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। आईडी क्या होती है, यूनिक, और क्लास क्या होता है, यूनिक नहीं होता। सेम क्लास को हम बहुत बहुत टैगों में यूज कर सकते हैं, लेकिन आईडी एक टैग में यूज होगी, और जबकि एक क्लास एक से ज्यादा टैग में हम यूज कर सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो। अब इसको जैसे मैं main 1 कर देता हूँ और इसको main 2 कर देता हूँ, main 2 कर देता हूँ। तो ये देखो, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि आईडीज हमारी क्या हो गई, चेंज हो गई। क्लास हम सेम रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आईडी और क्लास यहाँ पे अब हम इनको यूज करेंगे अब सवाल ये उठता है कि हम इनको यूज कहाँ करेंगे। अब हम इनको यूज करेंगे CSS में। वहाँ पे हम जब स्टाइलिंग करेंगे तो हम क्लास को लेंगे, आईडीज को लेंगे, और इनको लिखने के, आईडी और क्लास को लिखने के शॉर्ट तरीके में बता देता हूँ। और साथ में क्लास को मेंशन कैसे करते हैं और आईडी को मेंशन कैसे करते हैं वो भी बताता हूँ। जैसे मैं मान लेता हूँ, अब यहाँ देखो डिव के बाद मैंने आईडी लिखा, फिर उसके अंदर का लिखा। अब मैंने डिव के साथ ही लिखना चाहता हूँ, तो अगर हम मुझे क्लास लिखनी है तो डिव डॉट क्लास का नाम जैसे मैं नेम लिख देता हूँ, डिव डॉट नेम। अब इससे क्या होगा कि डिव डॉट नेम जैसे मैं एंटर मारूंगा तो देखो डिव भी आ गया और उसके अंदर क्लास का नेम आ गया, सॉरी क्लास जो एट्रीब्यूट है उसका नेम आ गया, नेम। ठीक है, तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ क्लास। अब ऐसे ही मैं सेम डिव, अब जो आईडी मुझे लिखनी है तो उसके लिए हैशटैग लगाना पड़ेगा, डिव हैशटैग। इसमें लिख देता हूँ नेम 1। अब देखो डिव आईडी नेम 1, ये आ गया। तो ये थे हमारे शॉर्टकट। 2-3 शॉर्टकट और हैं, वो मैं बता देता हूँ। जैसे मैं लिख दूँ डिव डॉट, क्या लिखूँ, ERT, ऐसे कुछ भी रैंडम मैंने लिख दिया है। अगर मैं इसको $साइन लगा दूँ, अब इससे होगा क्या, देखो $साइन क्या होता है,
ये इंक्रीज करते रहता है नंबर। अब जैसे एग्जांपल ही लेते हैं, इसको मैं मल्टीप्लाई 4 कर दूं, अब क्या होगा, जो डिव है वो 4 बार आएगा। मल्टीप्लाई 4 का मतलब क्या होगा, 4 बार आएगा। और डॉट लगाया तो मतलब क्लास, डिव में क्लास बनेंगी ERT नाम से, कितनी बार, 4 बार। अब होगा क्या, ये देखो, डिव में क्लास बनी, डिव कितने बने, 1 2 3 4 बताया था, उसमें कितनी बनी क्लास, 4 बनी। ERT जो डॉलर बनाया था 1 2 3 4 में कन्वर्ट हो गया। अब ये होता कैसे है, जब डॉलर लगाते तो वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज करता रहता, तो 1 2 3 4, ये था हमारा शॉर्टकट। और सेम हम ID के साथ कर सकते हैं। तो ये हमारे शॉर्टकट थे। और इनका वो मैंने बताया, क्लास को किससे डिनोट करते हैं, डॉट से, और ID को किससे डिनोट करते हैं, हैशटैग से। तो ये जरूर याद रखना, ये हमारा CSS में बहुत जरूर काम आएगा। जो डॉट और ये आपका हैशटैग है ना, ये आपका CSS में बहुत काम आएगा। जब हम इनको सिलेक्ट करते हैं तो सिलेक्ट करने का तरीका ही ये होता है कि क्लास जो हम सिलेक्ट करते हैं तो डॉट कंटेंट लिखते हैं, और जब ID सिलेक्ट करते हैं तो उसे हैशटैग, जैसे main2 है तो हैशटैग main2 लिखेंगे। तो ये था ID एंड क्लासेस। ये बहुत जरूरी टॉपिक है और CSS में बहुत यूज होने वाला है। मतलब ये मान लो अगर हम CSS लिख रहे हैं तो 80% ID और क्लास की बेसिस पे लिखेंगे, और इनको यूज करना बहुत जरूरी है। तो ये था बस आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।